तो ये एलोरा की गुफाएं हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वेरुल की गुफाएं, जिन्हें आप एलोरा की गुफाओं के नाम से जानते हैं। भारतीय 20 रुपए के नोट के पीछे जो आपको फोटो देखने को मिलती है वो इसी मंदिर से ली गई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी पीपल में। आज हम आपको लेके आए हैं एलोरा की गुफाओं में। ये आप जो पीछे देख रहे हैं सब एलोरा की गुफाएं हैं। इन गुफाओं की खास बात बताऊं, ये गुफाएं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती हैं। एक और बात, ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों को दर्शाती हैं। मतलब यहाँ तीनों धर्मों के केव्स बने हुए हैं। तो चलते हैं इन केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए, चलिए। एलोरा केव्स आने के लिए सबसे पहले आपको औरंगाबाद आना होगा। औरंगाबाद का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। एलोरा केव्स के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन औरंगाबाद से एलोरा केव्स की दूरी लगभग 28 से 30 किलोमीटर की है। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर में कहीं पर भी आते हैं तो वहां से ऑटो या कैब आपको एलोरा केव्स आने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। आपको यहाँ आने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर अगर आप यहाँ बस से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले औरंगाबाद सेंट्रल बस स्टैंड आना होगा। फिर वहां से एलोरा केव्स आने के लिए आपको बस भी मिल जाएगी और यह बस आपको एलोरा केव्स के पास में बने पार्किंग पे छोड़ेगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। जो पार्किंग है वो केव्स के सामने ही है और यहाँ जो कार पार्किंग के चार्जेज हैं वो 60 रुपीज पर कार लगती है और बाइक के जो चार्जेज लगेंगे वो 30 रुपये लगेगा। पार्किंग के पास में ही आपको बहुत सारे ढाबे या स्टॉल बने हुए मिल जाएंगे जहां पर आप नाश्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहां से एलोरा की गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। और एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टिकट लेनी होती है। इधर टिकट काउंटर है, यहाँ टिकट मिलता है। अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं प्राइस क्या है टिकट का। चलिए, टिकट ले लिया है। टिकट का प्राइस है 40 रुपये पर पर्सन। जो ये एंट्री के लिए टोकन मिला हुआ है इसको आप संभाल के रखना, क्योंकि अगर एक हो गया तो आपको 100 रुपये का चार्ज पड़ जाएगा। और इसी टोकन से एंट्री भी मिलती है और एग्जिट भी इसी टोकन से आपको होना है। एलोरा केव्स के अंदर ही आपको खाने पीने के लिए कैंटीन भी देखने को मिलेगी। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसकी देखभाल के लिए शिशु देखभाल कक्ष भी यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर पीने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको वॉशरूम भी देखने को मिलेगा जो काफी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर अंदर आपको काफी सारे लंगूर देखने को मिलेंगे जो आपका सामान छीन सकते हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। अब अंदर आने के बाद आप एलोरा केव्स को या तो पैदल एक्सप्लोर कर लीजिए या फिर ई रिक्शा में बैठकर आप इन केव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ई रिक्शा में बैठने के लिए आपको 30 रुपीज का चार्ज देना होगा। तो चलो बात करते हैं इन गुफाओं की। तो यहाँ पर देखने के लिए कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 1 से लेकर 12 तक बुद्धिस्ट केव हैं और 13 से लेकर 29 तक हिंदू केव हैं और लास्ट में 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं को 6th सेंचुरी एडी से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक बनाया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध गुफाओं से। ये है गुफा नंबर 1। ये एक विहार है, मतलब उस समय रहने के लिए ये आवास या एक स्थान रहा होगा। आप यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे देख सकते हैं। गुफा नंबर 1 के बगल में ही आपको गुफा नंबर 2 देखने को मिलेगी। ये गुफा भी एक विहार है। लगभग इसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके अंदर आपको 12 स्तंभ देखने को मिलेंगे जो इसकी छत को सपोर्ट कर रही हैं। इस गुफा में भगवान बुद्ध व बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को भी मिलेंगी। गुफा नंबर 3, ये गुफा भी लगभग गुफा नंबर 2 की तरह ही है। आप यहाँ पर दोनों साइडों की दीवारों पर कमरे तथा आप गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा देख सकते हैं। यह है गुफा नंबर 4। आप इसके गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और इस गुफा की दीवारों में आप और भी बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां देख सकते हैं। गुफा नंबर 5 एक सभा कक्ष है। यह यहाँ सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। यहाँ पर बैठक और भोजन आदि किया करते थे। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ये गुफा नंबर 6 है। गुफा नंबर 6 में आपको बाहर एक खुला वरांडा देखने को मिलेगा और यहाँ कमरे के अंदर आपको गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को भी मिलेगी। गुफा नंबर 6 के बगल में ही आपको गुफा नंबर 9 देखने को मिलेगी। यहाँ पर बुद्धिस्ट गुफाओं में आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को जरूर मिलेगी। 7 और 8 गुफा इसके नीचे ही है, अभी वहां चल रहे हैं।
पूरा गुफाओं का मजा ले रहे हूँ। ये गुफा नंबर 7 है। गुफा नंबर 7 को अभी बंद कर दिया गया है। इसी के आगे आपको गुफा नंबर 8 देखने को मिलेगी। गुफा नंबर 8 के बाहर पे आपको छोटा सा वरांडा देखने को मिलेगा। अंदर आपको और गुफाओं से थोड़ा हटके देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो गर्भगृह है वो पिछली दीवार से थोड़ा हटके है, मतलब वो थोड़ा आगे की तरफ को है, और आप इस गर्भगृह के चारों तरफ घूम सकते हैं। ये है केव नंबर 10। गुफा नंबर 10 थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बौद्ध गुफाओं में एकमात्र द्विमंजिला चैत्य विहार है। इस केव का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में किया गया है। इसका ऊपरी वाली मंजिल एक संगीतशाला है। इसको काफी सुंदर कलाकृतियों से नवाजा गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि अपने जूते चप्पल बाहर उतार के आए। गुफा नंबर 10 को विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा का निचला तल एक प्रमुख बौद्ध प्रार्थना कक्ष है। यहाँ पर कुल 30 बड़े बड़े स्तंभ देखने को मिलेंगे। इस गुफा को इस तरह की फिनिशिंग दी गई है जैसा किसी लकड़ी में दी जाती है, तो आपको ये पूरा लकड़ी की तरह दिखेगा। और यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध की 15 फीट की बहुत ही शानदार मूर्ति देखने को मिलेगी। एलोरा की ये सारी गुफाएं आपको प्राचीन भारत की सभ्यता को जीवंत करते हुए दिखाई देती हैं। तो ये है गुफा नंबर 11। केव नंबर 11 एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 3 मंजिला इमारत है, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने का निवास स्थान हुआ करता था। और ये है गुफा नंबर 12। गुफा नंबर 12 भी गुफा नंबर 11 की तरह है। यहां पर भी गुफा नंबर 11 की तरह ही ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है। तो ये है गुफा नंबर 12 के निचले तल का कुछ दृश्य। यहाँ पर भी दीवारों में आपको बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। केव नंबर 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफाएं थी। और यहाँ से 13 स्टार्ट होती है, 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं हैं। गुफा नंबर 13 एक बड़ा सा हॉल है, बस उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 13 के बगल में गुफा नंबर 14 है। अभी हम चलते हैं इसके अंदर। गुफा नंबर 14 में हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस गुफा को रावण की खाई नाम से भी जाना जाता है। ये गुफा नंबर 15 है। यहाँ आपको सीढ़ियां चढ़ के जानी है। गुफा नंबर 15 को दशावतार मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के काल से संबंधित है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु को विभिन्न रूपों में दर्शाता है। इस 2 मंजिला संरचना में एक बड़ा सा प्रांगण है, जहां पर एक अखंड नंदी मंडप खड़ा है। गुफा नंबर 16 की तो बात ही अलग है। ये गुफा सबसे यूनिक और सबसे अलग है। इस गुफा को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। पर यहाँ भगवान शिव के साथ साथ आपको अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। कैलाश मंदिर की खास बात यह है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक मंदिर है, मतलब इसे एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत की कलाकृतियां देखने को भी मिलेंगी। भारतीय 20 रुपए के नोट के पीछे जो आपको फोटो देखने को मिलती है, वो इसी मंदिर से ली गई है। गुफा नंबर 16 का व्लॉग हम अलग से बनाने वाले हैं, तो उस व्लॉग को जरूर देखिएगा। तो अब चलते हैं गुफा नंबर 16 को छोड़कर गुफा नंबर 17 से 34 की तरफ को। ये गुफाएं गुफा नंबर 16 से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह गुफा नंबर 17। गुफा नंबर 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं हैं। गुफा नंबर 17 भी भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर मतलब एलोरा में तीनों धर्मों के केव्स एक साथ बने होने के कारण ये धार्मिक संगम का स्थल भी रहा होगा। गुफा नंबर 18 भी एक नॉर्मल सी गुफाएं हैं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। आप इसके गर्भगृह में शिवलिंग को देख सकते हैं। एलोरा की गुफाओं को देखने का एक निश्चित समय है, जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का है, और ये मंगलवार के दिन बंद रहता है।
केव नंबर 21 हिंदू गुफाओं में यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुफा है जिसे रामेश्वरम नाम से जाना जाता है। आप इसके प्रांगण में खुला नंदी मंडप देख सकते हैं जिसमें नंदी महाराज की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी और इस मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको 2 द्वारपाल देखने को मिलेंगे और आप इसके गर्भगृह में शिवलिंग को देख सकते हैं। अब बात करें गुफा नंबर 22 की, तो ये गुफा भी गुफा नंबर 21 की तरह ही है। आप इसके प्रांगण में नंदी मंडप को देख सकते हैं और इस केव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। आप इसके गर्भगृह में शिवलिंग को देख सकते हैं। गुफा नंबर 23 से लेकर गुफा नंबर 26 तक नॉर्मल हिंदू गुफाएं हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं। गुफा नंबर 27 से आपको एक बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा जो है ये झरना। अगर आप बरसात के मौसम में एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं तो आपको ये व्यू जरूर देखने जाना चाहिए। और इसी झरने के पार आपको गुफा नंबर 28 और गुफा नंबर 29 देखने को मिलेगी। गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं जिन्हें देखने के लिए आपको हिंदू गुफाओं से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, नहीं तो आप ई रिक्शा में बैठकर भी इनको एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। गुफा नंबर 30 बिल्कुल गुफा नंबर 16 का प्रतिरूप है। इसका मतलब ये बिल्कुल कैलाश मंदिर जैसा ही दिखता है, पर यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है जो महावीर जैन को समर्पित है। गुफा नंबर 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है जो अति श्रेष्ठ जैन मंदिर है। आप इसके गर्भगृह में महावीर जैन को देख सकते हैं। आप इन मंदिरों में ज्वालामुखी द्रव्य के अवशेष भी देख सकते हैं। एलोरा की गुफाओं को बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है जो डेक्कन माउंटेन पर सिचुएटेड है। तो सारी गुफाएं देखने के बाद काफ़ी थकान सी हो गई है, लेकिन अब जा रहे हैं घर की तरफ। और आप लोगों का हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए और हमारे साथ इन एलोरा की गुफाओं को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।